बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। कल हमने आपको बताया था कि जो भविष्य है वो किन किन विद्याओं के द्वारा जाना जा सकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में दोबारा मौजूद हैं आराधन जी, जो कि एक भविष्य वक्ता है। कल इन्होंने हमें बताया था कि विश्व में, देश में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है। इनके पास बहुत सारी विद्याएं हैं। हमने जानना चाहा कि कौन कौन सी विद्या से कैसे भविष्य को जाना जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे आराधन जी से कि जो इनके पास एक विद्या है, ये घड़ी देखकर बता देती है। घड़ी विद्या कि भविष्य में क्या होने वाला है। जिस व्यक्ति की घड़ी होती है, जिस व्यक्ति ने घड़ी पहन रखी होती है, उसके भविष्य के बारे में ये बड़ी आसानी से घड़ी देखकर बता देती है। तो ऐसी कौन सी विद्या है, क्या इन्होंने तपस्या की है, या क्या विद्या इन्होंने कहां से ग्रहण की है, जिससे कि ये घड़ी देखकर बता देती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आराधन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो के बीच में। आप अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर आई और आपके द्वारा जो भविष्य बताया जा रहा है, जो लोगों को उपाय बताए जा रहे हैं, हमारे पे जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। क्योंकि जिन लोगों को भी आपने कुछ भी बताया है उनके जीवन के बारे में, जो उनको कठिनाइयां आ रही थी, जो समस्याएं आ रही थी, जो उनका हल बताया है, उससे उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो आज हम आपसे बात करेंगे घड़ी विधि के बारे में। घड़ी विधि क्या है, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनको बताएं कि आप घड़ी देखकर कैसे बना। थैंक यू हरिंदर जी, आप मुझे यहाँ पे आपके स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए। और मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी के अंदर विराजमान उस असीम परम शक्ति को मेरा बार बार नमन। मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिताएं जो मुझे इस लायक बनाए, इस विद्या को मेरे तक पहुंचाए, उन सभी को मेरा दिल से प्रणाम। तो दर्शकों, जैसे हरिंदर जी ने आप सभी को बताए कि बहुत सारे विद्याएं मैंने सीखी है, उनमें से आज हम एक जो विद्याएं अभी हम चर्चा करने वाले हैं आपके सामने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि समय, हर कोई अपने समय ठीक करना चाहता है। आज कोई सभी एक इंसान नहीं है जो समय के विपरीत जाता है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को समय की इम्पोर्टेंस बहुत रहती है, क्योंकि समय के बिना वो कुछ कर नहीं पाते हैं। समय ही एक ऐसी चीज है, इंसान कभी नहीं बदलता है, समय बदलता है उसका। कहते हैं ना, हम पढ़ने के लिए तो जाते हैं स्कूल में हम जितना पढ़ते नहीं हैं, समय हमें पढ़ा देती है, क्योंकि समय बहुत बलवान होती है। हरिंदर जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि समय जो है बहुत बलवान होता है और समय पर ही सब कुछ आधारित है। क्योंकि जब हमारा समय सही होता है तो सब कुछ ठीक होता चला जाता है। जब समय खराब होता है तो अगर हम कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि ये जो विधि है, ये विधि क्या है और कैसे आपने इसको ग्रहण किया, और इस विधि के मुताबिक कैसे आप घड़ी देखकर सब कुछ बता देते? ये जो घड़ी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। बहुत सारे होते हैं डेट ऑफ बर्थ का उतने महत्व नहीं देते हैं, टाइम का महत्व नहीं देते हैं। तो उनके पास जब डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, टाइम नहीं होती है, उस परिस्थिति में लोग थोड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम अपना भविष्य कैसे देखें। तो जब हमारे पास ये विद्या आई, घड़ी का विद्या आई, टाइम का विद्या आई, हमने इसको बहुत हमारे गुरुजनों से बहुत इच्छुक के साथ स्वीकार करे, ग्रहण करे, सीखे, शिद्दत अपने दिखाई, ताकि हम जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनको हम सटीक तौर से मदद कर सके। जैसे कि आप मेरे पास मेरी घड़ी है, मैं चाहूंगा कि भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आप इस घड़ी को देखकर आप मेरे बारे में क्या बता सकते हैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चल सके कि वाकई में ये जो घड़ी विद्या है ये कितनी कारगर है। जी जरूर। देखिएगा, घड़ी जो होती है, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि घड़ी के बगैर हमारी कुछ भी काम नहीं चलता है। तो जब हम
सुबह से लेके रात तक हम घड़ी देखते हैं। घड़ी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। जैसे हमारी सबकॉन्शियस माइंड काम करती है, हमारी घड़ी के साथ बहुत कनेक्टेड हो के रहता है। जो हम अंदर होते हैं वही हमारी घड़ी होती है। जब हम घड़ी लेने के लिए जाते हैं, जब हम घड़ी का चुनाव करते हैं, वो खाली केवल घड़ी नहीं होती है, वो हमारे अंदर हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो बैठे रहती है, वो हमारी अंदर की बातें, अंदर की जो हमारी चीजें हैं, वो सारे हमारी घड़ी में रिफ्लेक्ट होती है। अगर मैं आपकी ये घड़ी के बारे में बताना चाहूंगी, तो ये घड़ी जो दिखाता है, ये घड़ी के जो कलाइयां हैं, वो दिखाता है कि आप के जिंदगी में धन और सुख की कभी कमी नहीं हुई है। आपकी जो कनेक्शन है देश विदेश में बहुत अच्छी है। आप टाइम के बहुत पक्के हैं, बहुत पंचुअल ये तो हैं। बात है कि मैं टाइम कभी 1 मिनट भी लेट नहीं होता। बिल्कुल आप नहीं करते हैं। आपके अंदर आपने इतने कर्म करे हैं कि आप में बहुत अच्छी गुण, आप विद्या, आप नॉलेजेबल हैं, आप नॉलेज का भरपूर हैं, एक भंडार हैं, और आप बहुत प्यार भरे हैं, दयालु हैं। दयालु कहने का मतलब आप प्यार भरे इंसान हैं। कोई भी आपके पास बैठ जाए तो वो खाली नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ आपसे प्रेरित होके जाएगा, प्यार लेके जाएगा। और आप अपने मेहनत करने में पीछे कभी नहीं रहते। तो दर्शकों, जब हम घड़ी देख के, अभी तो जो भी मैंने अभी हरिंदर जी के बारे बताया, ये तो केवल पॉइंट कुछ परसेंट है। जब हम घड़ी देखते हैं तो ये घड़ी की जो अंदर की जो कलर होती है, कौन सी डायल होती है, उसमें जो कौन सी लेटर में रहता है, रोमन में रहता है या वो न्यूमेरिकल रहता है, और ये जो कलाइयां होती है, हम कितने टाइट से बांधते हैं, ये जो इसमें जो बांधने वाली जो रिस्ट होता है, वो कैसे बनावटी होती है, उसका कलर क्या होता है, अंदर पे जो रहता है बहुत सारे जो डिजाइन्स रहते हैं, वो कौन से डिजाइन्स होते हैं, वो सारे डिजाइन्स देख के हम बता सकते हैं, एक रूबरू एक इंसान के बारे बता सकते हैं कि उसके जिंदगी में क्या चल रहा है और आगे उसके जिंदगी में क्या होने का संभावना होगा। हरिंदर जी, जैसे कि अभी मैं बताया आराधन जी ने कि जो घड़ी है, घड़ी देखकर घड़ी की बनावट क्या है, घड़ी के बीच में जो डायल है उसका क्या कलर है, उसके बीच में कौन सी लिपि लिखी हुई है और वो कलाई पे कितनी टाइट से बांधी है, एक अद्भुत है कि ये सारी चीजें देखने के बाद कैसे ये बता देती हैं कि भविष्य के बीच में क्या घटित होने वाला है। जो भी इन्होंने मेरे बारे में बताया कि जैसे कि मेरा एक स्वभाव है कि मेरे पास कोई भी आता है तो जैसे कि मेरा नंबर भी 3 है, तो जो बृहस्पति का सिंबल होता है, तो इन लोगों की आदत होती है कि हर एक को एडवाइस करना, उनको समझाना, उनको अपना जो ज्ञान है जो थोड़ा बहुत है वो उनके साथ शेयर करना। तो जो इन्होंने मेरे बारे में अभी तक जो कुछ बताया वो बिल्कुल तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा बताया और बिल्कुल सटीक बताया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी, जैसे कि इनका नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, आप इनसे बात करें, इनसे जाने, अपने भविष्य के बारे में जाने और अपने जीवन को सुखदायक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।